जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो लेकर आई हूँ। आपने मेरा पहले वाले वीडियो गणेश चतुर्थी के देखे होंगे, जिसमें हमें किस तरीके से गणेश चतुर्थी की तिथि पर गणेश जी की स्थापना करनी है और उनकी कलश स्थापना करनी है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, उसमें आप लोगों को बताऊँगी कि चंद्र दर्शन, अगर हमें गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि गणेश चतुर्थी पर अगर हमें चंद्र दर्शन होते हैं तो वह एक तरीके से हमारे जीवन में कलंक माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है और हमारे जीवन में इसका अशुभ प्रभाव होता है। तो अगर गलती से हमें चंद्र दर्शन हो गए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसका वीडियो लेके आई हूँ। और साथ में ही मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा भी बताऊंगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि गणेश चतुर्थी पर अगर हमें चंद्र दर्शन हो जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन में कलंक और दोष लगने का भय बना रहता है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए मैं आप लोगों को एक मंत्र बताती हूँ। इस मंत्र का हमें 21 बार एक दिन पाठ करना होता है, जिससे कलंक दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन से जो चंद्र दर्शन का कलंक लगा है वह मिट जाता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी यह मंत्र दे देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा मंत्र है। सिंह प्रशेनम वधित सिंहो जामवंता हतः सुकुमारक मां रोदिस्त्व हेस शमयंतकः। तो यह मंत्र है दोस्तों, इसको 21 बार जप करना है, एक दिन ही करना है। जब नहा धोकर स्नान आदि करके दीपक जला करके 21 बार इस मंत्र का जप कर लेना। अगर आप लोगों को इस दिन चंद्र दर्शन हो जाएं, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें चंद्र दर्शन क्यों हो, चंद्र दर्शन करना ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन किसी कारणवश हो जाएं तो आपको यह मंत्र जप करके आपके जीवन में लगे हुए कलंक से मुक्ति पा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी की कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठा दिया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती नदी से स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और वे अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियां ला करके भोजन परोस दिया। शंकर जी को भोजन करने को बुलाया तो शंकर जी ने 2 थाल देकर पूछा कि दूसरा थाल किसके लिए लगाया है। पार्वती जी बोली कि दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए लगाया है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती माता बहुत दुखी हो गई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काट करके बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती माता ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन करा करके स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।